जी पधारे निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे ऊपर से फुहारे बरसा रहा है। प्यारे गुरु जी पधारे निरखे रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे निरखे रहे नैना हमारे। आज गोपियों के बरसे फुहारे। निकल पड़ो अभियान में। चले जाइए, ठीक है। सबसे ऊपर वाला फ्लोर उतार के नीचे रख दिया जाएगा, गिरने का डर है ना। आप इधर वही उतार देंगे। और कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी मिलाए नहीं। थोड़ा सा करिए, आप उधर से पकड़े रहिए, थोड़ा सा उधर से पकड़े में गिर जाएगा, गिर जाएगा। ये नहीं जा रहा। आइए आइए, आप जगह नहीं है भैया, थोड़ा साइड होइए। आइए 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 निकलिए। बेसवा 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 दीजिए, बेसवा अब नहीं जाए। शहरी ग्रामीण अंचलों से आया श्रद्धालु
ऐसे समय कभी कभी किसी किसी को उत्सव मनाने को मिलता है। सब उनको मनाया जाता है जिन्होंने देश समाज के लिए कुछ किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनकी याद हमेशा की जो समाज देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, दुबला पतला होने का ये फायदा है। मालिक उसकी हमेशा हमेशा उन पर सिर पर उनका बर्दाश्त रहता है, कभी तो सफल हो जाते हैं। तो आज का पर्व कितना सुनाओ, सारा हिंदुस्तान देख रहा है क्या है। ये प्रेमियों की श्रद्धा सेवा भाव किसी की श्रद्धा को मिटाया नहीं जा सकता, और जिनमें श्रद्धा नहीं है उनमें पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रद्धा तो आभूषण है, प्रेमियों का आभूषण। आज एक श्रद्धा भाव का प्रतीक सबके आंखों के सामने है, सब देख रहे समझ रहे हैं कि हमें किस तरह से देश समाज के लिए कुर्बान होना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुर्बानी का कितने टाइम में आएगा? अगर कुर्बानी का कोई कलियुग का इतिहास बनने जा रहा है, उसको तो अंदर ही सेट कर देते गाड़ी में। कुर्बानी की कोई बात, दिक्कत नहीं। कुर्बानी का मतलब उन्हें गंदे भाव का, गंदे खान पान, गंदे कर्मों की कुर्बानी। सबसे अच्छे आप इंसान निकल आए, फिर तुम इंसानियत का काम करो। जब इंसानियत का काम करोगे तो देश दुनिया के लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी कीर्ति हम गाथा करेंगे। ऐसे पहले से भी इतिहास उठा के देखो तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे लोगों ने किस समय कितना संघर्ष उठाया, कितनी यात्राएं भोगी, कितनी निंदा आलोचना बुराई सुनी, लेकिन अपने काम से हटे। जब काम एक लक्ष्य निशाना बन जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए निरंतर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। यही मानव का सच्चा कर्म करता है। तो आज आपको देखने को मिल रहा है कितने प्रेमियों की श्रद्धा सेवा भाव कर्म से जुड़ी हुई। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इनकी गिनती करना कोई नहीं। आप बराबर 3 दिन से देख रहे हो कितनी भी उम्र रही, तो ऐसा लग रहा कि लोगों को धर्म की जरूरत, सत्य की जरूरत। अगर सत्य का निर्णय आपने ले लिया तो यही तो सफलता का, तो सब लोगों को एकजुट होकर संगठित होकर हमें आपको एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण करना, जिससे सबको सुख शांति और सबको न्याय मिले, सब रोजी रोटी पा जाए, अपने अपने घरों में परिवार में रहकर भगवान का भजन करें और बाल बच्चों की सेवा। संत महापुरुषों ने कभी तुम्हारा परिवार नहीं रहा और अब परिवार के बिगाड़ने की बात कही। कहते है इसलिए आपको साधु नहीं बनना, साधु का आधार करना। साधु का एक विचार है, जब साधु का आधार कर लोगे तो तुम अपना भी और लोगों का भी काम कर पाओ। इसलिए साधु बनने की जरूरत नहीं है, साधु का धारण करने की आवश्यकता।
अगर ये सब लोग जान जाते हैं तो आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ शादी तो कोई काम नहीं करता। रोटी खाता है, कपड़े पहनता है, ऐशो आराम करता है। जिस देश का 1 करोड़ आदमी कोई काम नहीं करेगा तो देश क्या उन्नत कर पाएगा? इतने लोगों को बैठ के खिलाना और फिर खिलाया उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन संत मत के श्रमिक संत मत का विचार है कि सब लोग एकजुट होकर अपने अपने काम को सरकारी ईमानदारी मेहनत से करें तो लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और देश का भी कल्याण हो। तो इसलिए ऐसी तिथियों पर कोई विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप सुन ही रहे हो, संदेश आप बराबर सुन रहे हो। उसी संदेश से संबंधित आज ये व्यवस्था आपके सामने, इसे भी समझना चाहिए। तो समझ लोगे तो काम आसान हो जाए। नहीं समझो कि तुम उलझ जाओगे और उलझ जाओगे तो परेशानियों में। इसलिए संत मत के अनुसार इस सबको एक दूसरे काम करना चाहिए, चाहे परिवार का हो, समाज का हो, देश का। संगठन बहुत आवश्यक। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुगे संघ संगठन ही शक्ति। और कलयुग में अगर संगठन जिसके पास है उसके पास कुछ और वो कुछ कर भी नहीं सकता। बाबा जयपुर जी महाराज ने इतना हमारी संगठन तैयार किया था 45 करोड़। आज वो एक भी संगठित सब विकसित हो गए। गुरु की बात समझी रही, गुरु की बात मानी रही, उनके सिद्धांत को, उनकी काम करने की भूमिका को जो आगे भविष्य में काम होगा भूमिका को भी नहीं सकता। इसीलिए सब तिथि कहने का मतलब है जिसने संगठन बनाया उसको उसकी महिमा मालूम। और जो संगठित हुए उन्होंने ये नहीं समझा कि हमको किसी ने संगठित किया गया। इतनी बड़ी मेहनत समय के महापुरुष ने की है। ये समाज का संगठन तैयार कर दिया जो जात पात से रहित, कोई जात पात का झगड़ा ग्रहण, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का नहीं, कोई स्त्री पुरुष का नहीं, बिल्कुल सब एक। ये एकता का और इसी एकता से सफलता मिलती। तो आज के पर्व को जो लोग मना रहे हैं इनको इनके अंदर श्रद्धा कोई सेवा भाव उभरा है तो देख ले किस तरीके से। मैं तो एक निश बात हूँ, बाकी काम कराने वाला कोई और करे, कोई रात रवैया कोई और। तो जिसका काम है वो न काम करवा और वो जिसे करवा ये तो उसकी मौत मर्जी पर निर्भर है। किस मनुष्य कोल पर बैठकर वो अपना ये काम करेंगे सबके हित का, सबके लाभ का, सबको सुरक्षा रोजी रोटी मिलने का, ये सब काम जो कहा गया है वो आपके आगे सब आएगा। क्यों? संत वचन प्रचंड नहीं परम ज्ञान प्रधान। संत महापुरुषों ने वचन को भी झूठे जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाए। अब यह है उनके करने की भूमिका अलग है। इसको दुनिया के स्वार्थी लोग ही आती समझ नहीं सकते। जरा सी इधर उधर कर दिया और सब भ्रमित, साथ में रहने वाले वो भी भ्रमित, देश के जिम्मेदार वो भी भ्रमित। कोई नहीं समझ पा रहा ये कैसी मनोलिया होगी। इतना बड़ा संगठन जो हिंदुस्तान में किसी के पास न कोई राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न ही कोई धार्मिक मिशन,
और देर देर में चुटकी बजाते समझा आता मैं जब कहूँगा कब मैं इकट्ठा करूँ तो मुझे मालूम है इकट्ठा करना कि कैसे इनको इकट्ठा किया जाएगा। तो आज जैसे पतंग उड़ाने वाला जब पतंग को आत्मा में फिर देता है, देखने वाले कहते बहुत दूर चली गई, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, न डोर दिखाई दे रही, पता नहीं किसके हाथ लगेगी। लेकिन उड़ाने वाला जब चाहेगा तब पतंग को अपनी करके उनके करती। इस तरह ये पतंग के समान जीव जो इधर उधर हो गए चले गए मतलब नहीं आज जब कहूँगा लेकिन ये धीरे धीरे जो काम आपके सामने हो रहा है तो भी आप देखिए। पहले जो किया गया वो भी आपने देखा और ये जब हो रहा तो भी आप देखिए किस तरह से जीवों को संगठित किया गया। इतनी मेहनत परिश्रम इतनी आलोचनाएं तरह तरह के यानी मतलब लोगों की सुनी, लेकिन हमारे पास सुनने का समय नहीं था। मैं ये कहता हूँ हमारे पास समय नहीं है, हमको अपने काम से फुर्सत तो लगा रहा चुपचाप कोई ध्यान नहीं को ख्याल नहीं एक निशाना बना लिया तो आगे देख लीजिए फुलवारी कैसी फूली। अरे दिन में कोई इकट्ठा नहीं कर सकता ये तो रात की और बरसात के मौसम ये सब चीजें याद करने की है, स्मरणीय है, इसको कभी भुलाया नहीं जा। ये धीरे धीरे ये कलयुग का इतिहास तैयार हुआ और आप उसके पात्र बन रहे और शुद्ध पाक निर्मल पात्र बन जाओ तो तुम्हारे कंधे पर उदास हो दिया जाए। देश का समाज का धर्म का बात करने लगो तुम्हारा नाम हो जाए इतिहास में, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। महापुरुष कभी अपनी पूजा को करवाता न उनकी कोई पूजा किसी ने की। गोस्वामी महाराज ने राम की पूजा करा दी लेकिन गोस्वामी जी की कोई पूजा नहीं। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की कोई पूजा नहीं करता और उन्होंने पूजा के योग राम को बनाया और उनकी पूजा करा दी। गुरु अपनी कभी पूजा नहीं कराता और तो लोगों को पूजा करना सिखाता कि कैसे पूजा की जाए, कैसे किसी का सम्मान किया जाए, ये सब सिखा पढ़ा के तैयार कर देते हैं और समय आने पर उन्हीं से काम ले लेते हैं। उन्हीं का तो इतिहास बना है। इसलिए इस पर्व को लोग अब बड़ी बात ध्यान दें। 15 सितंबर थोड़ा चर्चित विषय बन गया है। ये लोग इसको विचार करने लगे ये 15 सितंबर क्या है, ये कौन सी तारीख है, कैसी तारीख है। धीरे धीरे सब लोगों के अंदर रेल गुण पैदा हो गया। तब तुम्हारे जलसे को देखकर, तुम्हारी रात की उपस्थिति देखकर, तुम्हारा प्रेम श्रद्धा सेवा भाव देख करके सबके दिल में एक अजीब सी होती है। अपना संदेश देखेंगे आपका संदेश पहुंचा किसने किसने देखा सुना सबको जानकारी मिल जाए। आज गोरखपुर की भूमि पर इतना बड़ा निर्मानस, इतना दिल शराब कोई लेके कभी नहीं आया, कोई कभी आया ही नहीं। ये कितना बड़ा काम हो रहा, पहले तो हुआ लेकिन वो तो आपने खत्म कर दिया। ये दोबारा फिर से उसी तरह एक फुलवारी हरी भरी होगी। जो सूख रही थी, गुना रही थी, वो फिर से हरी भरी हो गई। इसको सत्संग मिला, हरा इसमें आ गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
नाम कृष्ण जय गुरुदेव नाम कृष्ण प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे विश्व में शांति को लाएंगे जंगल में प्रेम को लाएंगे कलियुग को कौन भगाएंगे बस यही बच्चों को सुना इनको पकड़ के रखो और धीरे धीरे जैसा काम जो कहा जा रहा है ये तुम्हारे सामने सब हो केवल आप देखने के लायक तो बने हो जब आप शाकाहारी बन जाओगे तो आप ये सब देख सकते वैसे अगर खान पान आपका सही नहीं हो तो मतलब यानी मुश्किल है कि आपने पानी से देख सके अगर आपने खान पान अपना अच्छा कर लिया तो ये सब खेल तुमको देखने को ये लोग जो देश समाज के हित के लिए ये चकुया ये सब इसमें किसी की निंदा आलोचना बुराई एक ऐसा और होगा उधर ही कहीं देखिए बुराई का काम देखा ले जाएगा न करने की सलाह आप उन इच्छा से करने लगते हो तो धीरे धीरे गिर जाते हो तो इसलिए अब ये पर्व अपना जैसा मना रहे हैं अभी मनाएंगे अब आप उसको देखिए इसका प्रसाद एकांकी है जय गुरुदेव जोर से बोलो बोलो अभी से बोलो हरेंगे कष्ट मिटेंगे शांति मिलेगी आपके दाता आपके भाई प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का इसलिए ही आपको सोचना ये सब काम कलयुग का जलाया ये बुजुर्ग प्रभु इसके द्वारा ये कलयुग का काम कलयुग की व्यवस्था बनेगी तो व्यवस्था से सबको लाभ मिलेगा क्योंकि ये व्यवस्था सर्वदेशी हो सब जगह ऐसी कोई होता इधर उधर मतभेद नहीं होगा अब लोगों की सोच में नहीं आ रहा क्योंकि ये लोग तो हम भेद पैदा कर इनकी बात समझ में नहीं आई कि महापुरुष कोई भेद नहीं रखते सबको समान अधिकार योग्यता के अनुसार सबको काम ये तो बहुत अच्छी चीज है जब लोग समझने लगेंगे तो धीरे 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 पालन भी करने लगे जय गुरुदेव प्रभु का प्यारा तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए तो प्रेमियों को जल्दी से प्रसाद वितरण कर दो क्योंकि रात भर इनको जाना भी है तो जो रहेंगे तो करेंगे बाकी जो नजदीक के घर चले जाए तो प्रसाद दें जो पूरा कहना चाहते स्थिति पर अपना कहिए हमारे तरफ से कोई नहीं जो भी कहना चाहते हो अपने भाव का व्यक्त करना चाहते हो समर्पित करना चाहते हो आप करिए उसके लिए न कोई पाबंदी नहीं लगा लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखें
अनुशासन में रहकर सब काम आपको करना। कोई इधर उधर की चर्चा नहीं, केवल अपने विजन की, अपने लक्ष्य की पूर्ति की आप चर्चा करिए, वो तो अच्छा। मैं भी यही करता हूँ और आपको ये सिखाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो आपका रोया तो कोई कुछ कहना हो तो आपके कोनो चीज़ पर कुछ आपसे बोलते भावकार आप उनको व्यक्त करिए, लेकिन भाव में अनुशासन और मर्यादा भरी बात, सब वही काम आपको करना है जिसमें सच्चाई, केवल अपने की बात नहीं, सर्वभूत हितेरता, सारे जीवों का कल्याण, इस काम में जो रस लगा हुआ है वही तो सच्चा हेल्प देने वाला है। हम स्वामी वाली जय गुरुदेव, गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा पावन नाम, नाम नहीं इंसान का, नाम नहीं इंसान का, प्रेम से बोले। अपने सद्गुरु मालिक को कोट कोट प्रणाम करते हुए आज ये जन्मोत्सव की जो घड़ी समय हम आपको मिला है इस गोरखपुर की धरती पर, ये अवसर मनाने के लिए हम सभी भाई बहन बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे समय के महापुरुष जो हमको आपको जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम करके हमारे आपके अंदर ये श्रद्धा भाव भक्ति ये जो पैदा किए हैं, इस बरसात के मौसम में आप लोगों ने जो अपनी श्रद्धा भाव भक्ति ये प्रदर्शित किया है, ये बड़ी सराहनीय है। और हम इनके उपकार के बदले कुछ नहीं दे सकते। दो वाणियों के साथ हम सब लोग मिलकर के दोहराएंगे ये जन्मोत्सव के अवसर पर, प्रेम से बोलें। जन्मदिन की पावन घड़ी आई, सूरत सब फूल नाच समाई। जन्मदिन की है शुभ घड़ी आई, सूरत सब फूल नाच समाई। जन्मदिन की पावन घड़ी आई, सूरत सब फूल नाच समाई। जन्मदिन प्यार सतगुर को लाखों बधाई, सूरत सब फूल ना समाए। जन्मदिन के पावन घड़ी आई, सूरत सब फूल ना समाए। सूरत सब फूल ना समाई। लाखों तारे
सतगुरु ने जग को दिखाए सूरत सब फूल ना समाप्ति सतगुरु ने जग को दिखाए सूरत सब फूल ना समाए आज सतगुरु को लाखों बधाई सूरत सब फूल ना समाए सब फूल ना समाए जन्मदिन के पावन घड़ी आए सूरत सब फूल ना समाए जन्मदिन की पावन घड़ी आए सूरत सब फूल ना समाए यह घड़ी बार बार प्रभु आए तेरी मूरत है मन में समाए तेरी मूरत है मन में समाए तेरी मूरत है मन में समाए नयन को सबने पाए सूरत सब फूल ना समाए नयन सबने पाए सूरत सब फूल ना समाए नयन सबने पाए सूरत सब फूल न समाए सबने पाए सूरत सब फूल न समाए जन्मदिन की पावन घड़ी आए सूरत सब फूल न समाए जन्मदिन की पावन घड़ी आए सूरत सब फूल ना समाए आज सतगुरु को लाखों बधाई सूरत सब फूल ना समाए आज सतगुरु को लाखों बधाई सूरत सब फूल ना समाए करो दया देख सब पे दाता दया देख सब पे दाता करो दया देख सब पे दाता तेरा मेरा है जग विधाता करो दया जो आपको दिया है वो क्या हुआ? लेके चलेगा ऐसे नहीं यार, एक छोटा क्या दिया करो दया देख सब पे दाता तेरा मेरा हो जग विधाता करो दया देख सब पे दाता तेरा मेरा कर दो रहमत के हाथ कर दो रहमत के सबको भलाई सूरत सब फूल ना समाए सूरत सब फूल ना समाए आज सतगुरु को लाखों बधाई सूरत सब फूल ना समाए आज सतगुरु को लाखों बधाई सूरत सब फूल ना समाए सबको जन्मदिन बधाई सूरत सब फूल ना समाए सूरत सब फूल ना समाए सतगुरु के जन्म दिनवा जन्म दिनवा प्रेम नाथ झूम के मगन मनवा जन्म दिनवा प्रेम नाथ झूम के मगन मनवा सतगुरु के जन्म दिनवा
दिनवा प्रेमी नाचे ले झूम के मगन मनवा अइले धरा पर मानव के जगावे अपने सूरतियन के घर पहुँचावे 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 काला चरण में तो इनके धियनवा तो इनके धियनवा प्रेम नाचे झूम के मगन मनवा प्रेमी नाचे ले झूम के मगन मनवा सतगुरु के जन्म दिनवा प्रेमी नाचे ले झूम के मगन मनवा सतगुरु के अइले जन्म दिनवा प्रेमी नाचे ले झूम के मगन मनवा तोहरे चरनिया लागल रहे मनवा तोहरे चरनिया लगल रहे मनवा तोहरे चरनिया लगल रहे मनवा का प्रभु ना हटैया ध्यानवा बिना प्रभु नाथ हटैया न ध्यानवा सेवा में तोहरे लगे तनवा प्रेम नाचल झूम के मगन मनवा सेवा में लागे मगन मनवा प्रेम नाचे